हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविष्का अत्री। पीएम मोदी के हरियाणा आगमन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। 17 जुलाई को हरियाणा दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात देंगे प्रधानमंत्री। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री। करीब 10 एकड़ क्षेत्र में विशाल जनसभा स्थल तैयार किया जा रहा है। पीएम मोदी की रैली को इको फ्रेंडली बनाने पर फोकस किया जा रहा है। रैली स्थल पर तैयारियों का लगातार जायजा ले रहे हैं सीएम और साथ ही साथ स्थानीय नेता। तो पीएम मोदी के हरियाणा आगमन को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की रैली को इको फ्रेंडली बनाने पर फोकस किया जा रहा है। रैली स्थल पर तैयारियों का लगातार खुद सीएम नायब सिंह सैनी जायजा ले रहे हैं। तो करीब 10 एकड़ क्षेत्र में विशाल जनसभा स्थल तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री और कई बड़ी परियोजनाएं भी देंगे। आपको बता दें कि 17 जुलाई को हरियाणा दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी के चलते तमाम तैयारियां जो हैं वो जोर शोरों से की जा रही हैं। करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात देंगे प्रधानमंत्री। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। करीब 10 एकड़ क्षेत्र में विशाल जनसभा स्थल तैयार किया जा रहा है। पीएम मोदी की रैली को इको फ्रेंडली बनाने पर फोकस। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाली 17 तारीख को चंडीगढ़ और हरियाणा दौरे पर रहने वाली हैं। ऐसे में चंडीगढ़ को जो है करीब 1200 करोड़ रुपए की सौगात मिलने जा रही है, जिसके अंदर पीजीआई के अंदर कह सकते हैं कि स्वास्थ्य परियोजनाओं का जो है शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। एडवांस्ड मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर, जिसकी लागत करीब करीब 485 करोड़ रुपए रहने वाली है। इसके अंदर जो है मां और बच्चे दोनों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। वहीं कह सकते हैं कि एडवांस्ड न्यूरो साइंसेज सेंटर, जिसकी कह सकते हैं कि लागत लगभग 495 करोड़ रुपए रहने वाली है। इसके अंदर न्यूरोलॉजी जो है उस जैसी गंभीर बीमारी का सटीक इलाज जो है वहां पर जो है किया जाएगा। उसके बाद क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक, जिसकी लागत करीब करीब 240 करोड़ रुपए और 150 बेड वाला ये ब्लॉक जो है रहने वाला है, इसका भी शिलान्यास वहां पर किया जाएगा। यानी कि पीजीआई को 1200 करोड़ रुपए की जो है सौगात मिलने जा रही है। तो वहीं अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर भी बड़ी सौगातें जो है दी जाएंगी। जिस प्रकार से हाइड्रोजन ट्रेन उसकी रवानगी पीएम मोदी करेंगे हरी झंडी दिखाकर, यानी कि पहली ट्रेन है देश की जो कि हाइड्रोजन है, वहां हाइड्रोजन से चलेगी और ये भारतीय रेलवे के लिए भी एक बड़ा कदम माना जा रहा है। और इसकी शुरुआत खास तौर पर देश की पहली ट्रेन हरियाणा से हो रही है और हरियाणा के अंदर हार्ट ऑफ हरियाणा कहे जाने वाले जींद के अंदर हो रही है। तो ऐसे में जींद को भी बड़ी सौगातें जो मिलने वाली हैं, यानी कि हरियाणा को सौगातें मिलने वाली है, तो वहीं चंडीगढ़ को सौगातें मिलने वाली है। ये काफी अहम दौरा जो है पीएम नरेंद्र मोदी का जो है रहने वाला है, जिसकी तैयारियां प्रॉपर तरीके से चल रही हैं। चाहे जींद की बात करें या फिर चंडीगढ़ की बात करें, सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो है कर दिए गए हैं और तमाम जगहों पर कह सकते हैं कि बैठकों का दौर भी जारी है। हम देश के प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, तो उससे पहले सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो कड़े इंतजाम जो है दोनों जगह किए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विनय के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। 17 जुलाई हरियाणा की जनता के लिए ऐतिहासिक रहने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 जुलाई को हरियाणा दौरा है। हरियाणा के जिंद से प्रधानमंत्री हाइड्रोजन यानी देश के पहले हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ऐतिहासिक ये दिन रहने वाला है और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी हरियाणा दौरे पर रहे हैं, बड़ी सौगातें देते हुए नजर आए हैं और इस बार भी हरियाणा की जनता को बड़ी सौगातें मिलती हुई नजर आएगी। चाहे वो शिलान्यास की हम बात करते, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कई शिलान्यास किया जाएगा, चाहे वो 4 लेन रोड हो जाए, एक्सप्रेसवे की हम बात कर ले, मेडिकल कॉलेज की, शहीद स्मारक की बात कर लेते, इस प्रकार की कई चीजों का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 17 जुलाई को होती हुई नजर आएगी। उत्साह यानी आम जनता की अगर बात करते हो तो उत्साह के साथ साथ स्वागत की भी तैयारी की जा रही है, यानी स्वागत किया जाएगा, किस प्रकार से उसे भव्य और ऐतिहासिक बनाया जाए और इतनी जो तमाम सौगातें प्रधानमंत्री के द्वारा हरियाणा की जनता को दी जाएगी, उसके बदल स्वरूप जिंद की जो जनता है वो 51
क्विंटल लड्डू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट करती हुई नजर आएगी। इसके साथ साथ तैयारियों का भी जायजा किया जा रहा है कि सभी चीजें सही तरीके से हो, यानी भव्य तरीके से हो, सही तरीके से हो, और आम जनता को जो सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दी जाएगी वो सब चीजों को लेकर जायजा भी लिया जा रहा है। बैठकों का दौर भी देखने को मिल रहा है और ऐतिहासिक यानी 17 जुलाई ऐतिहासिक दिन रहने वाला है हरियाणा की जनता के लिए, क्योंकि पहले देश के पहले हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी तो दिखाई जाएगी। इसके साथ साथ कई और जो योजनाएं हैं उसका शिलान्यास करते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंद की जमीन से यानी हरियाणा की जिंद की जमीन से नजर आने वाले हैं। दिल्ली से हरियाणा न्यूज के लिए अपराजिता श्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। देश के प्रधानमंत्री हरियाणा पहुंच रहे हैं 17 जुलाई को, और ऐसे में कई बड़ी सौगातें जो है प्रदेशवासियों को देते हुए देश के प्रधानमंत्री नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात बताना चाहूँगा कि जो हाइड्रोजन ट्रेन जो है सबसे पहले जो है हरियाणा में चलने जा रही है, जो 17 जुलाई को चलेगी। इसके साथ साथ पूरे प्रदेश के कई हिस्सों में जो है बड़ी सौगातें जो है देश के प्रधानमंत्री देते हुए नजर आएंगे। इस समय हम थानेसर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। जो ये एलिवेटेड ट्रैक है, लगभग जो है 400 करोड़ से अधिक की लागत से जो है एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनाया गया है। देखिए, इसे बनने से जो है 5 फाटक थे जिन पर जाम की स्थिति बनी रहती थी, उससे राहत मिलती हुई नजर आएगी। और इस एलिवेटेड ट्रैक के बनने से जो है जो लोग हैं, कुरुक्षेत्रवासी हैं, वो देश के प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए भी नजर आ रहे हैं। देखिए, 5 फाटकों पर जो है जाम जैसी स्थिति बन जाती थी, लोगों को लंबी लंबी लाइनों में जो है अपने व्हीकल्स को जो है खड़ाना पड़ता था। इससे काफी राहत मिलती हुई नजर आएगी। इसके साथ जो है कुरुक्षेत्रवासियों को दूसरी सौगात जो दी जा रही है वो सिख म्यूजियम की बात की जाए। 170 करोड़ की लागत से जो है सिख म्यूजियम जो है गांव उमरी में बनने जा रहा है, जिसका शिलान्यास जो है देश के प्रधानमंत्री करते हुए नजर आएंगे। और इस एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का भी उद्घाटन जो है देश के प्रधानमंत्री 17 जुलाई को करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में तमाम जो प्रदेशवासी हैं देश के प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए भी नजर आ रहे हैं। और ऐसे में और भी सौगातें जो है प्रदेश को जो है देश के प्रधानमंत्री देते हुए नजर आ सकते हैं। देख सकते हैं कि एलिवेटेड ट्रैक पर इस समय हम मौजूद हैं, और इस एलिवेटेड ट्रैक के बनने से जो है कह सकते हैं कि कुरुक्षेत्र में जाम जैसी स्थिति बनती थी, उससे लोगों को राहत मिलती हुई भी जरूर नजर